सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग गॉस थ्योरम से कूलम्ब के नियम को प्राप्त करेंगे। गॉस का नियम फ्लक्स पर आधारित है और कूलम्ब का जो नियम है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का जो फार्मूला है वो प्रतिपादित किए थे। तो वो फार्मूला आप इससे प्राप्त कर सकते हैं गॉस थ्योरम से। मान लीजिए कि दो गो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो दो आवेश एक Q1 है और एक Q2 है और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो इनके बीच जो बल लगेगा, पिछले चैप्टर में आप कूलम्ब के नियम में पढ़े होंगे कि वो बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हवा में है तो, और Q1 इंटू Q2/r²। तो ये जो बल का फार्मूला कूलम्ब का नियम का से जो है ये गॉस थ्योरम से भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? इसको फ्लक्स के रूप में लेके चलेंगे हम। एक आवेश को आप स्थिर कर लीजिए। अब इस आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगा वो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक आवेश है। तो यहां से चलने वाले बल रेखा को जब ये आवेश से मुलाकात होगा तो ये आवेश पर बल लगाएगा। वो बल का जो मान है कूलम्ब के नियम के अनुसार इतना होगा, लेकिन फ्लक्स के दृष्टिकोण से देखिए तो आप इसको केंद्र मानिए और इसको त्रिज्या मानकर एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना कीजिए। गोलीय पृष्ठ, अभी जो गोलीय पृष्ठ होगा जैसे कि यहाँ पर हम दिखाए हैं, ये जो गोलीय पृष्ठ होगा उसका केंद्र पर आवेश है, तब तो ये आवेश से पृष्ठ की जो दूरी है हर जगह स्मॉल r होगा। यानी पृष्ठ पर यदि कोई भी बिंदु आप लेते हैं तो उस बिंदु की दूरी इस आवेश से स्मॉल r ही होगा। तब यदि यहां पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E है, इसके कारण यहां पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E है, तो यहां भी विद्युत तीव्रता कैपिटल E होगा, यहां भी विद्युत तीव्रता कैपिटल E होगा, क्योंकि बराबर दूरी पर ही तो सारे बिंदु हैं। तब तो इस पृष्ठ पर जितने पॉइंट होंगे सभी पॉइंट पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E होगा और तब इस पृष्ठ को हम गॉसीय पृष्ठ कहेंगे। इस गॉसीय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। देखिए हम जो लिखे हैं वो बस जो काम किए हैं वो लिखे हैं। जैसे लिखे हैं, माना कि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। यदि Q1 के कारण r दूरी पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E है तो दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युत बल F बराबर Q2 × E है। क्योंकि यहाँ पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E होगा और आवेश जो है यहाँ पर Q2 है। वो फार्मूला आप पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, F बराबर QE। Q आवेश को E विद्युत तीव्रता वाले क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला भी बल है। ऐसे भी आप जानिए कि कैपिटल E जो होता है वो 1 कूलम्ब आवेश पर लगने वाला बल होता है। तो 1 कूलम्ब आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल E है, तो 2 कूलम्ब आवेश पर लगने वाला बल 2E और 3 कूलम्ब आवेश पर लगने वाला बल 3E और Q कूलम्ब आवेश पर लगने वाला बल QE। तो Q कूलम्ब आवेश पर लगने वाला ये बल जो है QE वो उसी का इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ Q के जगह पर Q2 रखे हैं क्योंकि यहाँ आवेश Q नहीं Q2 है। तो ये बल का फार्मूला हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। अब आइए O को केंद्र तथा R को त्रिज्या मानकर, जो अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक गोलीय पृष्ठ S की कल्पना करते हैं। ये इसको केंद्र, इसको रेडियस मानकर एक गोलीय पृष्ठ
की जो कल्पना कर रहे हैं वो गोलीय पृष्ठ को हम एस मान लिए, और स्पष्ट है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर का विद्युत तीव्रता कैपिटल ई ही होगा। जैसे अभी हम दिखला रहे थे कि यहाँ भी विद्युत तीव्रता ई होगा, यहाँ भी विद्युत तीव्रता ई होगा, यहाँ भी विद्युत तीव्रता ई होगा, क्योंकि सभी बिंदुओं का दूरी यहाँ से स्मॉल आर है। तो जब उस पृष्ठ के सभी बिंदु पर विद्युत तीव्रता सेम है तब तो यह एक गॉसीय पृष्ठ है, और जब गॉसीय पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो चूंकि गोलाकार होगा पृष्ठ, और गोलाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। उस पृष्ठ से होकर कुल विद्युत फ्लक्स कितना बनेगा, तो हम लोग पढ़े ये फार्मूला, विद्युत फ्लक्स का ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, और फाई बराबर ये दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो फिर उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का कोण यदि थीटा होगा तो यहाँ कोस थीटा होगा, इंटू डी एस कोस थीटा, ये भी हम लोग पढ़े हैं। तो फाई बराबर ए इंटू डी एस, और कोस थीटा के जगह पर 0 बैठाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत तीव्रता और एरिया वेक्टर उसको कहते हैं जो एरिया पर लंब होता है। तो एरिया वेक्टर और विद्युत तीव्रता के बीच का कोण है, तो विद्युत तीव्रता के मतलब विद्युत बल रेखा, और एरिया वेक्टर के मतलब है कि उस सतह पर लंब। तो देखिए ना, विद्युत बल रेखा खुद इस सतह पर लंब है, तो सतह पर लंब जब ये खुद है तो लंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा, तो थीटा के जगह पर 0 बैठा है, कोस 0 का मान 1 होता है। अब देखिए कैपिटल ई यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए है इस पृष्ठ के लिए कि पृष्ठ पर के सभी बिंदुओं पर विद्युत तीव्रता सेम है, न ज्यादा है कहीं न कहीं कम है, तो फिर विद्युत तीव्रता सभी बिंदुओं के लिए नियत हो गया, यानी पूरे पृष्ठ के लिए वो विद्युत तीव्रता नियत हो गया। तो जब नियत हो गया यानी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल के वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ds क्षेत्रफल का हम इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा क्लोज्ड एरिया का इंटीग्रेशन हो रहा है, और क्लोज एरिया के मतलब पूरा पृष्ठ बंद हो गया, और पूरा बंद पृष्ठ का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उस बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन आपको s यानी फुल पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से फ्लक्स जो इस पृष्ठ से बनेगा टोटल वो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। परंतु गॉस प्रमेय कहते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान Q बटा एप्सिलॉन नोट होता है यदि ये हवा में है। तो Q बटा एप्सिलॉन नोट, Q न लिख करके हम Q1 लिखे हैं, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो Q नहीं है, Q1 है। तो Q1 बटा एप्सिलॉन नोट। अब इस समीकरण 2 और समीकरण 3 ये दोनों इसी पृष्ठ से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान बतला रहा है, तब तो ये दोनों फिर सेम होंगे, और उन लोग को इक्वल कीजिएगा तो ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन नोट। तो फिर E बराबर ये पूरा गुना में है, उधर भागा में जाएगा, 1 बटा 4 पाई आर स्क्वायर Q1 बटा एप्सिलॉन नोट, और E का मान समीकरण 1 में रखिए, रखने पर तो समीकरण 1 में रखिएगा तो F बराबर Q2 इंटू E है, तो E के जगह पर ही मान रखिए 1 बटा 4 पाई आर स्क्वायर Q1 बटा एप्सिलॉन नोट। F के जगह पर इनको आप सजा लेते हैं, जरा सजा लेते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म से पहले से आप परिचित हैं। 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट 3 गो लिखा गया है, और बच गया ऊपरे ये दोनों आवेश Q1 इंटू Q2, और नीचे बच गया सिर्फ आर स्क्वायर। और जरा इसको खूब ध्यान से देखिए, ये कूलम्ब का नियम है कि नहीं, जो कूलम्ब का नियम है। तो इस तरह से गॉस प्रमेय के मदद से आप कूलम्ब का नियम को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे।
तो इसको आप लोग उतार लीजिए और अच्छे तरह से इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू।